तो इसलिए कुछ जनता लोग बोल रहे हैं कि देखिए 2 बार मोदी जी ऐसे बोल बोल के तो ठका दिया है, लेकिन इस बार गठबंधन को देखेंगे विचार करके। ये भी तो बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, इतना वैकेंट है। देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सब कमा रहे खा रहे हैं। आप सब देखिए रोड सड़कों पे 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर ऐसे ही दौड़ रही है। सब गाड़ी घोड़ा हो गया, सबके पास मोटरसाइकिल है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? मतलब आप लोग जो कमा रहे हैं, क्या परिवार चलाने में दिक्कत होता है? महंगाई का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर आराम से चल जाता है? नहीं, परिवार चलाने में बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग का। एक तो सैलरी भी टाइम पे नहीं देता है। और इस बार वोट देने जाएंगे तो किसी के कहने पे वोट दे देंगे या फिर खुद सोच के वोट देंगे? इस बार हम तो खुद सोच समझ कर वोट देंगे, और इस बार सिर्फ जयराम महतो को वोट देंगे, जेवी कैसेस को वोट देंगे, देवेंद्र महतो को वोट देंगे। क्योंकि दादा कौन से गांव से आप? यही बांसा गांव से? पहाड़पुर मेरा गांव है, पहाड़पुर ये बगल में है। पहाड़पुर की क्या स्थिति? कैसे लोग वहाँ पे रोजी रोजगार कैसे करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी वहाँ खेती बाड़ी करते हैं 100%। 100% खेती बाड़ी। हाँ, व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, क्या कुछ व्यवस्था 5-10 सालों में हुआ है बीजेपी के नहीं। कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में? विकास तो जैसे जैसे विकास तालाब या कुआं या रोड, ये सब में कोई भी सरकार आएगा करेगा। अगर सरकार नहीं रहने से भी ये सब होगा, मूलभूत सुविधा। हाँ, लेकिन एक्चुअली रोजगार होना चाहिए। रोजगार मुद्दा होना। हम रोजगार, जब रोजगार ही नहीं तो सरकार चुन के क्या फायदा है? तो रोजगार मतलब थोड़ा सा इस तरफ आएंगे हम लोग। रोजगार मतलब युवा भी हैं कुछ, तो रोजगार मतलब क्या सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी का हाँ, बात। जैसे हम लोग का यहाँ झारखंड या पूरा सेंट्रल में सरकार नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी तो मिलना नहीं, पॉसिबल सबका नहीं है। नहीं, जिसका योग्यता होगा उसी को तो मिलना चाहिए। इतना वैकेंट है, लेकिन हाँ, लेकिन रोजगार के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अरे जो रोड है, तालाब है, कुआं है, ये जो डोभा है, ये कोई विकास नहीं है। ये सरकार होने से भी होगा और नहीं होने से भी होगा, लेकिन एक्चुअली बेरोजगारी को रोजगार तो देना चाहिए। जैसे इतना पढ़ा लिखा करके लोग घर में बैठे हैं, तो जैसे बाकी कहीं भी, जैसे एक लड़का कहीं भी पढ़ाई करके निकल के प्राइवेट जॉब करे या कुछ भी छोटा बहुत बिजनेस करे, छोटा दुकान खोले, तो क्या वो रोजगार के श्रेणी में नहीं आता है? जैसे हम लोग का यहाँ अगल बगल में बहुत प्लांट है। यहाँ हम लोग का लोकल का आदमी है नहीं, सब बाहर का ही है। सब पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, घूमते हैं। सरकारी जॉब मान ली 100 में तो आधा होना चाहिए, लेकिन वैकेंट सब खाली है। और जैसे हम लोग विकास बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि वहाँ तालाब बना दिए हैं, वहाँ कुआं बना दिए हैं, वहाँ नल दे रहे हैं, वहाँ पीसीसी कर दिए हैं, ये विकास नहीं है। ये तो कोई भी सरकार आएगा तो करेगा। सरकार नहीं होने से भी ये सब हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो बेरोजगारी को रोजगार देना, तो बेरोजगारी के जो मुद्दा उठा, तो इंडिया गठबंधन बेरोजगारी के मुद्दा उठा रही है, जैसे और महंगाई के मुद्दा एक और उठा रही है। जैसे बीजेपी इससे 2 बार वादा किया था, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, हमसे जुड़े तो जानने के प्रयास किए कि वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार में नौकरी नहीं था। वो रोजगार मतलब आप दुकान खोले या फिर स्किल डेवलपमेंट के तहत छोटी मोटी जो है स्किल सीखे, आप लेथ मशीन चलाना सीखे या छोटा मोटा कंपनी में कमे, उसको भी वो रोजगार की श्रेणी में ला रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 करोड़ तो इस हिसाब से हो ही जाता है। ऊपर से होटल पकौड़ा बेचना, ये सब सामान, ये सब तो रोजगार नहीं है। तो मोदी जी खुल के बोले थे, बहुत बोलने रोजगार का श्रेणी में आता है। तो बोल रहे हैं, लेकिन जो पकौड़ी बेचेंगे, कोई चाय दुकान खोलेंगे, ये तो रोजगार का नहीं है। तो कमाना तो रोजगार ही ना हुआ। ये अपना तो कहीं भी कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 पैसा के लिए। और हम बोरा भी ढोएंगे तो वो भी रोजगार हो गया, कहीं झाड़ू मारेंगे वो भी रोजगार हो गया। तो रोजगार नहीं हुआ वो सब नहीं, सरकारी जॉब तो होना चाहिए। सरकारी जॉब हाँ, और प्राइवेट कंपनी में परमानेंट चाहिए। जिसका योग्यता है उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन पूरा खाली के खाली ये है। इसलिए इस बार जैसे गठबंधन बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार जैसे बोल रहे हैं कि नहीं, हम इस बार वादा कर रहे हैं, इतना वैकेंट है, हम पूरा करेंगे। इसलिए कुछ जनता लोग बोल रहे हैं कि देखिए 2 बार मोदी जी ऐसे बोल बोल के तो ठका दिया है,
लेकिन इस बार गठबंधन को देखेंगे विचार करके। ये भी तो बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, इतना वैकेंट है, हम पूरा करेंगे। तो सर जो है बेरोजगारी को लेकर जो है मेन मुद्दा रहेगा। कुछ युवा भी हैं। तो कभी फिलहाल घर में है, कंपनी तो सब लड़बुट चल रहे हैं। हाँ, आप भी काम करते हैं कहीं? हाँ, जहाँ कंपनी में करते हैं, लेकिन इधर लोग तो लोकल कंपनी है, अभी लोग पेमेंट ही नहीं देते हैं। कितना मिलता है आप लोग को दिन का? एक दिन का 250 रुपये 300 रुपये मिलते हैं। 250-300 रुपये मिलता है। लेकिन महीना 4 महीना 5 महीना लग जाता है पेमेंट के बारे में। कैसे काम करेगा लोकल आदमी को लोकल कंपनी में? इसलिए लोग नहीं करते हैं। गाँव घर में बैठ बैठ के 2-4 पैसे कमा लेते हैं इधर उधर करके, रही टाइम पास करते हैं। हम कोहिनूर स्टील अच्छा, क्या काम करते हैं? हम वेल्डर करते हैं। वेल्डर का काम। हाँ, कितना मिलता है आप लोग को पर डे का? पर डे का 300 देता है। 300 रुपये मिलता है। हाँ, अच्छा, जैसे कि आप लोग से समझे हम कि थोड़ा सा आइए ना इस तरफ। जैसे कि जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो वर्क करते हैं 300 400 500 रुपये में दिन के हाँ, करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए परिवार चलाना कितना तकलीफदेह है? क्योंकि जिस तरह की सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सब कमा रहे खा रहे हैं। आप सब देखिए रोड सड़कों पे 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर ऐसे ही दौड़ रही है। सब गाड़ी घोड़ा हो गया, सबके पास मोटरसाइकिल है। हाँ। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? मतलब आप लोग जो कमा रहे हैं, क्या परिवार चलाने में दिक्कत होता है? महंगाई का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर आराम से चल जाता है? नहीं, परिवार चलाने में बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग का। एक तो सैलरी भी टाइम पे नहीं देता है, और दुकान मतलब बिल स्कूल फी में सब चला जाता है। इस महीना का आते आते दूसरा वाला खत्म हो जाता है पहले ही, 15 दिन पहले ही, 1 महीना का सैलरी आते आते। तो आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि जो आप लोग का जो वर्किंग क्लास है, हम बताएं, उसी से ही देश चल रही है। आप लोग कंपनियों में खटते हैं, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में तो 1-2 आदमी रहते हैं, गिने चुने आदमी, लेकिन काम आप लोग करते हैं। मेन काम हर वर्ग में, आप कहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, बिल्डिंग बनाने में हो, रोड बनाने में हो, या फिर कंपनियां में हो, कुछ प्रोडक्शन में हो, गाड़ियों का कंपनी हो, जहाँ भी हो, आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? सरकार शिक्षा में थोड़ा ध्यान दे, रोड खंबा ये सब लगाने से विकास तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान दे, सुविधा दे, ताकि आपके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ के कहीं अच्छा जगह में कुछ हाँ, कर पाए। हाँ, यही कुछ चाहते हैं। हाँ, यही चाहते हैं। कहाँ के हैं? यहीं के वंशा के? जी जी, हम लोकल। वंशा के हैं। क्या करते हैं? मतलब कंपनी में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हाँ, ऐसे तो हम मैकेनिकल से डिप्लोमा इंजीनियर किए हुए हैं। कंपनी तरफ बायोडाटा जमा करने गए तो बोला कि लोकल के लिए कोई यहाँ काम नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ ज़मीन सब दे के अपना खुद का कंपनी खोले हैं। ज़मीन दे के ज़मीनदाता है, फिर भी हम लोग के लिए रोज़गार का कोई ये तो स्रोत आप नहीं लोग है। से कुछ एग्रीमेंट वगैरह होता है जब जमीन लिया गया था? जी जी, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट दिखाते हैं तो बोलता है जिससे एग्रीमेंट आप लोग किए वो तो भाग गया, बोलता है दूसरा हम लोग आए हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। जिससे आप लोग एग्रीमेंट किए हैं उनसे बात कीजिए आप। तो आप लोग अभी रोजगार नहीं है, नहीं मतलब है। कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी में हाँ, खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। हैं। क्या समस्या है इस बार जब चुनाव वोट देने जाएंगे? हर 5 साल में नेतागण आते हैं, हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे, चापाकल कर देंगे, नल कर देंगे, कुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते हैं। हर बार आके वादा करते हैं। 5 साल 10 साल में जो हुआ है, कितना वादा पूरा हुआ है? युवा हैं, जानकार तो रखते ही होंगे। और इस बार वोट देने जाएंगे तो किसी के कहने पे वोट दे देंगे, या फिर खुद सोच के वोट देंगे? इस बार हम तो खुद सोच समझ कर वोट देंगे, और इस बार सिर्फ जयराम महतो को वोट देंगे, JVKS को वोट देंगे, देवेंद्र महतो को वोट देंगे। क्योंकि बहुत हम लोग से छला गया है, ठगा गया है, बहुत सारा वादा किया गया था। आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक मोदी सरकार के द्वारा। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं देवेंद्र महतो हम लोग के लोकल छात्र नेता है, छात्र के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इस बार हम लोग देवेंद्र महतो को चुनने का काम करेंगे। तो जैसे रोजगार की अब बात की है, तो रोजगार के लिए देवेंद्र नाथ महतो का वोट देना चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी की मुद्दा इंडिया गठबंधन भी उठा रही है, फिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं, JVKS क्यों? नहीं, वो लोग से भरोसा उठ गया है, उन लोग पर भरोसा रहा नहीं है। हम लोग नया चेहरा युवा है, युवा शक्ति को लाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा को लाना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ देवेंद्र महतो को। देश युवा देश है, युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं को सशक्त करना, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना, डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन, ये लोन, ते लोन, बहुत कुछ बातें 10 सालों में हुआ है। युवाओं का जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है लगता है? देखिए, मेरा नज़र में तो अभी युवा में तो किसी का कुछ नज़र नहीं है, खास करके हम लोग का झारखंड में। बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे तो हमको मतलब नहीं। हम लोग का झारखंड राज्य है, हम लोग का झारखंड राज्य के लिए सोचना चाहिए सरकार को कि झारखंड राज्य के लिए युवा के लिए क्या किया जाए।
कि झारखंड राज्य का उन्नति है, आगे बढ़े झारखंड राज्य के युवा आगे बढ़े, ये सब चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए। तो हम लोग का सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया है युवा के लिए। कितना पढ़ाई किए हैं आप? हम बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए, कहाँ से किए हैं? हम कोलकाता से किए हैं। कोलकाता से बीटेक किए हैं। जॉब जी। करते हैं कहीं पे? जॉब नहीं करते हम लोग, मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं और यहाँ पे झारखंड में कंप्यूटर साइंस की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं सोचे कि हम गाँव से उठ के कहीं हैदराबाद या बैंगलोर चले हम जाएं? सोचे थे, फिर हम सोचे कि मेरा नहीं, मेरे घर जमीन जगह है, लेकिन हम मेरा जगह जमीन रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे पहचान हम मेरा नहीं है। तो हम लोग का जो अभी लोकतंत्र का माहौल है, तो देख रहे हैं कि हम जयराम टाइगर निकले हैं, तो इस चीज़ के सपोर्ट समर्थन में हम निकल चुके हैं कि हम लोग का कि भविष्य के लिए कुछ करें। और हम लोग का यहाँ से देवेंद्रनाथ महतो खड़े हैं जेपीएस से, उसका समर्थन में हम समर्थन देना चाहते हैं कि युवा के लिए कुछ करें। बहुत बड़ा बात है क्योंकि बीटेक किए हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस से आप बीटेक किए हैं और आज जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं। जी तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सरकार पर भी और सिस्टम पर भी। इसमें शिक्षा पर किस तरह की काम जो है हुआ है या फिर किया हम जाए? शिक्षा में बोला जाए तो देखिए, एक छोटा जगह, एक हर एक गाँव जाके सरकार को निरीक्षण करना चाहिए कि इस जगह में क्या डेवलप होना चाहिए बच्चों को। देखिए, कहीं भी स्कूल है, स्कूल के सामने बॉक्स बज रहा है, ये कोई शिक्षा है, ये कोई नीति नियम है? इस चीज़ को रद्द करना चाहिए। तो कोई परीक्षा निरीक्षण में किसी को नहीं रखा गया है। सिस्टम कैसे बदलेंगे जयराम, आपको कैसा लगता है कि सिस्टम कैसे बदल पाएंगे? देखिए ये हम लोग का देवेंद्रनाथ इतना बड़ा लोकतंत्र है हम लोग का, हम लोग का झारखंड एक लोकतांत्रिक, एक बोला जाए ना, भारत एक संविधानिक देश है, ठीक है। तो संविधानिक देश के अंदर बहुत चीज मायने रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये झारखंड राज्य में अगर देखा जाए तो जयराम महतो जब निकले हैं, युवा नेता है, तो ये कुछ करेंगे हम लोग के लिए। तो हम लोग का छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो वो करेंगे हम लोग के लिए, कुछ भला सोचे हैं। सब युवा जो है एक तरफ जयराम महतो की ओर बढ़ चले हैं, तो क्या सारे युवा जो है यही सपना लेके चल रहे हैं कि भाई सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा? ये अपेक्षा है कि क्या कुछ? नहीं, देखिए सबका हैसियत से मिलेगा और सबको कुछ ना कुछ वो करेंगे। झारखंड में ऐसा नहीं है कि झारखंड में वैकेंसी नहीं, झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को करा ही देंगे, ऐसा सोच विचार है सबका। और झारखंड में नहीं, हम लोग का झारखंड से पलायन कर रहे हैं सब कि झारखंड के बाहर जाके काम करें। ये क्यों है? सब यहाँ आके सब कुछ ना कुछ तो ऐसा है झारखंड में, वो सबको कुछ मिल ही जाएगा। तो आप लोग के लिए जॉब कैसे क्रिएट करेंगे जयराम? देखिए, जॉब क्रिएट करना तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। सरकारी नौकरी नहीं होती क्योंकि सरकारी वैकेंसी बहुत कम है। सरकारी वैकेंसी का तो कोई सवाल नहीं आता है, ठीक है। सरकारी वैकेंसी बहुत सारे खाली भी है और हो रहे हैं, बाहर से लोग आगे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जगह खाली नहीं है। तो जयराम महतो सोचे हैं कि युवा के लिए कुछ करेंगे, यहाँ पे झारखंड के लिए नया सोचे हैं तो करेंगे। तो उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। जी, एक बार जी उनको जो है आप लोग चूज करके जी देखना चाहते हैं ताकि जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करे, जो है आपका रोजगार के लिए कुछ ना कुछ नया साधन डेवलप करे। जैसे आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट। आप लोग के दोस्त लोग कहाँ का? मेरा दोस्त लोग से यही गांव के जो लोग पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। गांव के तो देखा जाए तो अच्छे पढ़े लिखे का तो सब बहुत जन है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं कर रहे छोटा मोटा नौकरी। तो क्या करे, घर गुजारा चलाना पड़ेगा, इसलिए छोटा मोटा कर रहा है, ऐसा कुछ और ये नहीं है। तो छोटा मोटा जो है गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पढ़ाई की है, जितना खर्चा किए थे, वो जितना खर्चा किए वो तो कभी नहीं कर पाएगा। मम्मी पापा खाट के मेहनत करके कर रहे हैं, और अब देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका भी तो उम्र होते जा रहा है, शादी ब्याह करेगा, बाल बच्चा होगा, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए भविष्य के लिए अपना थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहे हैं, छोटा छोटा कंपनी सब में। एकाएक युवा पॉलिटिक्स में कैसे जागरण हो गया है यहाँ सब? देखिए, ये आज नहीं, ये आने वाले भविष्य में और जागरूक होगा युवा के लिए, क्योंकि जब युवा निकल चुके हैं ना, तो हम लोग को बूढ़ा बुजुर्ग तो क्या कर लिया, कुछ नहीं। अब युवा जब निकल चुके हैं तो युवा बहुत कुछ करेगा और करते हुए जाएगा, झारखंड को एक नंबर में भारत में जाएगा। बदलाव के लिए जो है हाँ, युवा निकले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे सोशल मीडिया में लगातार कई चैनल जो है सभी जनता के बीच हैं इन दिनों, और जनता से जानने के प्रयास करें कि आखिर जनता क्या सोच रही है और बीते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल में झारखंड की जनता के साथ क्या कुछ हुआ है और झारखंड की जनता का कितना विकास हुआ है, ये हम भी जानने के प्रयास कर रहे थे। तो आज इसी कड़ी में हम रांची लोकसभा क्षेत्र के वंसा गाँव में पहुंचे हुए थे। वंसा गाँव का हमने जो है समीकरण जानने का प्रयास किया, युवाओं का क्या रुझान है, यहाँ के युवा क्या सोचते हैं और क्या सोचकर मतदान करेंगे, ये हम जानने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। सहयोगी दीपक महतो के साथ मैं दशरथ प्रधान, छोटा नागपुर लाइव, सरायकेला से।